नवम भाव में केतु। नवम भाव आपके भाग्य का भाव है। नवम भाव देखा जाए तो आपके पिता का भाव भी है। नवम भाव आपके धर्म का भाव है। तो अगर केतु 9वें भाव में बैठ जाए तो क्या परिणाम देगा? देखिए, केतु जहाँ भी बैठता है उसके कारक तत्वों को कम करता है। तो अगर नवम भाव आपके भाग्य का भाव है तो आपके भाग्य के साथ खेलता है, आपके भाग्य में कमियां लाता है, या यूँ कहे आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। धन की कमी आती है। धन को कम करने का काम भी केतु यहाँ पे करेगा। जिसके भी नवम भाव में केतु हो, अक्सर वो देखेगा कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स अक्सर आते रहेंगे। क्योंकि ये धर्म का भाव भी है तो धर्म की हानि भी करता है और व्यक्ति के मन में कुविचार आते हैं, गलत तरह के विचार आते हैं। जैसे कि किसी लड़की को देख करके, किसी अपोजिट सेक्स को देख करके व्यक्ति के मन में या उसके दिमाग में गलत भावनाएं उत्पन्न होती है। व्यक्ति को तामसिक बनाता है। ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये पितृ का भाव भी है, आपके पिता। तो पिता के सुख में भी कमी लाता है या आपकी उनसे अनबन करा देगा, आपको उनसे दूर कर देगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर इस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो ये संतान सुख में भी कमी लाता है। संतान सुख, पत्नी सुख, इन दोनों में कमी लाता है और व्यक्ति से कुछ पाप भी करवाता है। तो नवम भाव में केतु अक्सर अच्छा नहीं माना जाता है। ये जीवन के कारक तत्वों में कमी लाता है और परेशानियां क्रिएट अवश्य करता है। यहाँ पे उपाय आवश्यक हो जाता है अगर केतु पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो बात अलग है। तो संभावनाएं डिपेंड करती है और कारक तत्वों पे। और अगर पाप ग्रह की दृष्टि हो और नवम भाव कमज़ोर हो या उसका मालिक कमज़ोर हो या अस्त हो तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो सकती है।